Today, we are going to introduce our very respectable guest who is young and dynamic journalist extraordinaire, Mr. Adil Khanzada. He runs his own YouTube channel and redefining the success at a very young age. He has proved that passion and skills matter as much as pursuing a degree. So take a deep breath as we are going to delve into the debate that surrounds the value of skills and practical degree. Hello everyone, welcome back to Mindful Musings. I am Rita Jamil and I am here with our first guest. Today we welcome you to our podcast in which we are going to delve into the debate of ongoing current topic which is skills versus degree, that which is most important and how can we find out our skills. तो हमने अपने गेस्ट को जो यहाँ पे इनवाइट किया है, he is a very well known YouTuber and he has two most famous YouTube channels जिसमें जो है वो आप न्यूज़ और जो है वो एक वेदर के बारे में जो है वो फॉरकास्ट वेदर फॉरकास्ट पे जो है वो गुफ्तगू करते हैं और इन अ वेरी यंग एज आप जो है वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इनवाइट करने का मकसद ही यही था कि हमारे जो चैनल के जो हम कह सकते हैं कि जो व्यूवर्स हैं वो मोस्टली जो है वो यंग बच्चे हैं। तो उन यंग बच्चों को थोड़ा सा विजन देना है हमें कि वो जो है अपनी स्किल्स को किस तरह से पॉलिश कर सके। सबसे पहले कि वो अपनी स्किल्स को किस तरह फाइंड आउट कर सके, उनको पॉलिश करें और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना भी कितना ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चला, जब आप जैसे इंसान जब छोटा होता है तो वो हर थोड़े दिन बाद उसकी चीज़ें चेंज होती जाती हैं कि कभी कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर। तो when you got to realize that आपके अंदर क्या स्किल है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सबसे पहले तो। और देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मेरे ख्याल में हर बच्चे को अपने अंदर सबसे पहले ये खूबी तलाश करनी चाहिए जब वो अपने बचपन से शुरू करता है अपनी पूरी लाइफ को। तो मैं जो हूँ काफ़ी अपने आप को एक यूनिक किस्म का इंसान समझता हूँ बचपन से। अब वो यूनिक इसलिए मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आमतौर पर होता ये है कि जब आप स्कूल लाइफ में या बचपन जो होता है आपका, तो उसमें आज की जो हमारी जनरेशन है उसको सिर्फ मोबाइल पे गेम्स खेलनी है, उसको कोई ना कोई टाइम पास करने वाली एक्टिविटी के अंदर अपना वक्त जो है वो यूटिलाइज करना होता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल लाइफ में था और हमारे घर में सबसे पहले कंप्यूटर आया था, ये आई गेस 2004 की बात है, 2003 या 2004। तो उस वक्त पेंटियम 3 या पेंटियम 2 का वो दौर था। मतलब आज के जो हमारी टेक्नोलॉजी उससे तो काफी पीछे था। तो मुझे सिर्फ ये एक चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो एक मेरी सोच थी कि अगर ये कंप्यूटर चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है, इसमें किस तरह से ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो मैं गेम को खेलता नहीं था बल्कि ये देखता था ये गेम प्ले कैसे होता है। तो हर चीज़ के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ कैसे वर्क करती है, कंप्यूटर चलता कैसे है, ये सब चीज़ें। और इंटरेस्टिंगली मैं बरदा आपको बताऊं कि मतलब हमारे घर के अंदर एक चीज आम थी कि कोई भी चीज खराब हो जाती थी, टेक्निकल इशू होता था उसमें, तो वो मेरे पास आती थी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज हमारे घर की होती थी तो वो मेरे पास आती थी, और कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसका मैं एक आम अगर बात करूं तो मैंने उसको ओपन करके उसका ऑपरेशन करके ये चीज एटलीस्ट इसको एक्सप्लोर नहीं किया कि इसके अंदर ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग वाकया अगर मैं आपको बताऊं, ये इसी दौरान का, कि मैं जब स्कूल से वापस आया एक दिन, तो मेरी मदर, क्योंकि जाहिर है कि सुबह के टाइम पे किचन में वर्क करनी थी, तो उनके पास उस जमाने में कैसेट प्लेयर जो है वो काफी उसका रुझान था। आज तो शायद वो कहीं आपको मिले भी ना। तो वो म्यूजिक या कोई एक्टिविटी उन्होंने प्ले की हुई थी, तो उसमें वो कैसेट की जो रील होती थी वो उनकी उसमें प्लेयर के अंदर स्टक हो गई। तो जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी मदर ने बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो उसके बाद से वो रील तो उसमें से उन्होंने निकाल ली किसी तरह से, लेकिन वो मतलब प्ले नहीं कर रही अब कैसेट को। तो मैंने बस अपना यूनिफॉर्म चेंज किया। उसके बाद बस एक वो था कि मुझे
जुस्तजू होती थी जी, कि जी। कुछ करना है। तो मैंने मेरे पास उस जमाने में सारे मतलब वो जो स्क्रू ड्राइवर और जो सारी चीजें होती थी पूरी किट बनाकर मैंने रखी हुई थी। तो मैंने उसको बस ओपन किया, उसके सही। बाद मैंने डायग्नोस करना शुरू कर दिया कि क्या इसमें मसला हुआ है, किसकी वजह से ये नहीं बिल्कुल। ऑन हो रहा। तो उसके बाद शाम में अम्मी मार्केट जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैंने इसका सही। फॉल्ट तलाश कर लिया है, तो हम जाएंगे। तो बस मेरे पास वो उसका सोल्डिंग आयरन जो होता है जी, तो वो जी। नहीं है मेरे पास, तो इसमें एक काम है, बस वो करवा देंगे, ये सही हो जाएगा। सही। तो इंटरेस्टिंगली फिर जब हम शॉप पर गए तो मैंने वो शॉप वाले जो थे उनसे मैंने कहा कि आप बस इसको ओपन करके एक जगह पर आपने कंडक्टर इसका जो है ना फ्यूज हो गया है, वो आपने चेंज करके एक टांका आपने इस पे लगाना है। सही। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको छोड़ के चले जाएं और हम जो है ना इसको चेक करेंगे, इसमें आईसी का कोई इशू हो गया है, हार्डवेयर का कोई इशू है, ओके। तो आप इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर हम आपको 2-3 दिन बाद बताएंगे। ओके। तो मैंने कहा नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर इसमें जो इसका सॉकेट है उसके अंदर आप ये कर दें, उसके बाद ये सही हो जाएगा। उन्होंने किया और वो चलना शुरू हो गया। सही। तो वो मुझे आज भी बात बड़ी याद है, क्योंकि वो उन्होंने मुझसे फिर सवाल भी पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि अभी तो मैं जाहिर है कि एज भी बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह से मैंने वो किया तो वो बहुत ज्यादा उससे मुतासिर हुए। बिल्कुल। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपने जिस तरह सवाल किया, तो मैं बचपन में मुझे यही इलेक्ट्रॉनिक की चीजों के साथ चीजों का एक्सप्लोर करने का टेक्निकल माइंड जो था ना मेरा, और मेरी जो स्कूलिंग थी वो भी टेक्निकल थी। तो हमारी जो स्कूल की मैडम थी, तो वो अक्सर मेरी मदर से कहती थी कि मतलब आदिल जो है ना उसके बैग में बुक्स कम बल्कि ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक आम सी बात उन्होंने कही थी, मुझे याद है मेरी मदर से। तो उनको ये लगता था कि मतलब इसका जो रुझान है ना वो इन सब चीजों की तरफ ज्यादा है। सही। तो ये एक मेरा माइंडसेट रहा शुरू से, और बस आज भी यही है कि मैं चीजों को बस एक्सप्लोर करूं, और सीखने का जो अमल होता है वो मैं समझता हूं, और आपकी ऑडियंस के थ्रू भी, और जो आज की हमारी जनरेशन इस वक्त देख रही है, तो उनको भी ये मैसेज इस बात की एंडिंग में कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रोजाना की बुनियाद पर सीखें, क्योंकि जो सीखने का अमल है वो आपका पूरी जिंदगी चलता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जगह पर आकर हो जाए। बिल्कुल। तो फिर आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएं कि जब आप मैट्रिक में पहुंचे और जब आप इंटर में थे, तब जो है फिर आपने अपनी स्किल्स जो है वो किस तरह पॉलिश की, और आपको उस वक्त क्या रियलाइज हुआ कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आप उसको ठीक कर लेते थे चीजों को, देखिए तो जी कंप्यूटर और इस तरह की मैं जानना चाह रही हूँ थोड़ी सी आपकी जर्नी। देखिए जब हम जाहिर है जब मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा और जब उसके बारे में ये सब चीजें मैंने आपको बताई, तो उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं था। और मुझे याद है उस टाइम पे एक मॉडेम के जरिए हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे, और वो भी 256 MBPS वाली स्पीड आती थी, जो आज के दौर में तो मेरे ख्याल में उस पे आप उसको कनेक्ट भी ना कर पाए, तो वो भी काफी महंगा होता था इंटरनेट। तो हमने जब वो हमारे घर में आया, तो उस वक्त मुझे याद है 8 अक्टूबर का एक ज़लज़ला आया था, जो आज भी काफी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। तो उस वक्त मैंने इंटरनेट को ना जरा ऑनलाइन न्यूज को थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया था, लेकिन इंटरनेट इतना नहीं था, तो इतना ज्यादा उसमें हम उसको एक्सप्लोर कर नहीं सकते थे, लेकिन ज्यादातर बस चीजों को देखना। लेकिन ज्यादा जो मेरा रुझान बढ़ा वो जब 2007 में हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हुए। आपको पता है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी और परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो मेरे वालिद साहब क्योंकि अक्सर औकात ना BBC रेडियो पर सुना करते, उस जमाने में तो रेडियो का बहुत कॉन्सेप्ट था, बहुत आम भी था। तो अक्सर औकात जब रेडियो में कोई इशू आ जाता था, तो वो मुझे कहते थे कि आज आदिल BBC की जो, क्योंकि शॉर्ट वेव और मीडियम वेव और या FM, उसको भी वो एक अलग ही साइंस थी उसकी। तो मैं फिर उसको चेक करता था कि क्या इशू है। तो बस वो काम को देखते देखते सब चीजें, और वालिद साहब को देखते देखते घर का माहौल जो था, क्योंकि वो भी हमारा, क्योंकि जब वो ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मीडिया पे बैन लग गया था और एक तवील अरसा लगा रहा। तो फिर वो इंटरेस्ट मेरा ना इस चीज की तरफ आया, तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे उस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी आ गई थी इंटरनेट की ना। तो वाईमैक्स थोड़ा सा मतलब उससे फास्ट था जो मॉडेम वाला इंटरनेट था। तो मैंने फिर फेसबुक पे अकाउंट बनाया, और इसी तरह से सोशल मीडिया पर मुझे लगा कि किसी तरह से पेजेस बना के मैं अपने ना ये करना मैंने शुरू कर दिया काम।
पे कोई न्यूज़ पब्लिश कर दी फेसबुक के पेज के ऊपर, और आज जो मेरा चैनल है न्यूज़ 24/7 उर्दू के नाम से, उसी नाम से मैंने वो पेज बनाया था। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे ना वेबसाइट बनानी चाहिए। सही। तो मैंने उस टाइम पे तो आज जैसे यूट्यूब पे आप जाते हैं, कोई भी वीडियो आप हाउ टू लिख के सर्च करें तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से आपने काम करना है। तो उस जमाने में वो तो एक बहुत इर्तिका था ना, जाहिर है नहीं थी, वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं बस वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसको समझना शुरू किया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से काम करना शुरू किया, और मुझे 1 महीना लगा इसको समझने में। सिर्फ मैंने गूगल की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा समझना शुरू किया, और मैंने एक वेबसाइट अपनी पब्लिश कर दी। और वेबसाइट जब पब्लिश की, उसके ऊपर फिर मैंने उस पर ग्राफिक्स, उसके डिजाइनिंग, ये सब चीजें, अब ये टाइम टू टाइम ये सब चीजें होती गई, मुझे चीजें समझ आती गई। जैसे जैसे मुझे चीजें, मैं पूरी रात जाग करना, इवन कि वो स्कूल लाइफ भी थी, सुबह स्कूल जाना, लेकिन मैं उसके बावजूद पूरी रात जाग के वो तजर्बात करता रहता था, एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि आज मैंने कि आज मैंने ये वेबसाइट डिजाइन की है, कल मैं इसका जो एक आउटपुट आ रहा है, यानी कि इसका जो लेआउट है उसको मजीद और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो इसी दौरान में वो वेबसाइट जब मैं अपने दोस्तों से फेसबुक पे शेयर करता था, तो फेसबुक पे भी जाहिर है आपको पता है कि जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि जो काम आप करते हो तो आपको फिर दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं। तो आप जब फिर खबरों का या न्यूज का या सहाफत से रिलेटेड कोई चीजें कर रहे हैं, तो फिर आपको उसी तरह के सर्कल में दोस्त मिलना शुरू हो गए। तो मेरा जो एक फ्रेंड सर्कल था ना, वो फेसबुक पे इसी तरह का बन गया। जब मैं अपनी कोई भी वेबसाइट पे स्टोरी, वीडियो, क्योंकि मैंने मल्टीमीडिया का भी पूरा सेक्शन बना दिया था, तो इसी दौरान फिर एक लंदन का न्यूज़पेपर है, तो आलमी अखबार के नाम से, तो उनके साथ उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप हमारे साथ काम करें। मैंने कोई 3 महीने उनके साथ काम किया, और इसी तरह से मल्टीमीडिया के ऊपर उनके साथ काम। ये वेबसाइट मेरी तब भी चलती रही, और जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे याद है कि ये वेबसाइट काफी अच्छी जो है ना ग्रो हो गई थी। इसके ऊपर मतलब मैं डेली खबरें भी अपलोड कर रहा था, वीडियो कंटेंट भी बना रहा था, सब चीजें। और उस जमाने में वीडियो कंटेंट हमारे यहाँ पर शायद ही कोई बना रहा हो, क्योंकि वो जो 2009 और 2010 या 2011 वाला टाइम था, वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, क्योंकि हम तो 3G और 4G भी इस वक्त नहीं यूज करते थे, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। तो मुझे फिर काफी इसमें इंटरेस्टिंग लगा ये काम, और वक्त के साथ साथ खुद ही एक डेवलप होती गई चीज के मैंने कहा कि इसको और ज्यादा मैं अच्छे तरीके से करूंगा। अच्छा, मुझे ये मोनेटाइजेशन का या इन सब चीजों का उस वक्त नहीं था ना, मतलब कि मुझे इससे पैसे कमाने या मुझे ये चीजें करनी है, बस एक इंटरेस्ट था कि ये काम करना है। तो फिर फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं, उनके थ्रू मैं जब डॉन में जॉब मेरी स्टार्ट हुई, तो उस तरह से उन लोगों को पता चला, और उनके थ्रू जो है ना उन्होंने कहा कि बस आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, हमने आपकी वेबसाइट देखी है। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, और मैंने कहा कि अभी जाहिर है कि मेरा वो मैट्रिक खत्म हुआ था और मुझे इंटर में जाना था, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक में था उस वक्त ना। तो मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया, मदर ने मुझे कहा कि नहीं, इट्स टू अर्ली, कि अभी तो आप कोई भी जॉब करने का ना सोचो, जो घर में काम कर रहे हो आप इसी तरह से करते रहो। तो फिर उन्होंने मुझे 4-5 दिन के बाद मेरे दोस्त जो थे फेसबुक पर, उनके थ्रू ही मुझसे मैसेज करवाया और कहा कि आप एटलीस्ट हमसे बात करें, इंटरव्यू के लिए आप आ जाएं। बेशक आप फिर करना चाहें ना करना चाहें, तो ये आपका डिसीजन होगा। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको, मुझे ये नहीं पता था कि डॉन का ऑफिस भी कहाँ है कराची में उस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है आई वाज 16 years old एट दैट टाइम। तो मुझे मेरे वालिद साहब ले गए वहाँ पर। तो जब मैं गया तो हमारे जो डॉन के उस वक्त के एडिटर थे, उनका इंतकाल हो चुका है, तो मुसद्दिक साहब, उन्होंने बस मुझे बुलाया और मेरी वेबसाइट को ओपन करके बैठे हुए थे अपने मैक के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और ये सारी चीजें आप अकेले कैसे सब कर रहे हैं, मतलब 11-12 वेबसाइट के पेजेस होते हैं, और उन पेजेस के अंदर भी इतनी खबरें और सारा काम आपने सिंगल हैंड से सब मैनेज किया हुआ है, और पूरी वेबसाइट आप चला रहे हैं, तो कैसे आपने किया? तो मैंने बस उनको बातों बातों में ये सब चीजें डिस्क्राइब की कि मैं किस तरह से करता हूँ। इसी असना में उन्होंने मेरी
सीवी नहीं देखी। ओके। और जब वो सीवी नहीं देखी तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास कल से आ जाएं। अच्छा। और मतलब मुझे ये भी नहीं था कि मुझे इतनी पे चाहिए, मैंने कोई मुतालबा नहीं किया, कोई डिमांड नहीं की। मैं कहा ठीक है, मुझे बस वो समझ आया और मैंने कहा ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया, कल से मैं आ जाऊंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग था कि मेरा, क्योंकि उसका NIC नहीं था, और जब मुसद्दिक को ये बात पता चली तो वो 3 दिन के बाद मेरे पास आए, कहने लगे कि HR से कॉल आई है, उन्होंने बताया कि आपके पास तो NIC नहीं है, तो फिर ये तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि हम केस हो जाएगा, जाहिर सी बात है चाइल्ड लेबर का, तो हम कैसे इसको करेंगे। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे, और जाहिर है कुछ होते हैं लोग जो मतलब आपको आगे मोटिवेट करते हैं, बल्कि आगे जाने में आपकी हेल्प करते हैं। और मेरे जो दोस्त थे उनके थ्रू भी उनकी सपोर्ट काफी ज्यादा रही मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 3 दिन आप मुझे दें, हम आपको बात करते हैं और इस हवाले से कुछ आपको बताते हैं। तो इस दौरान जब तक मेरा NIC नहीं बना, यानी मेरी एज कम थी, तो मैंने फिर एज अ पेड इंटर्नशिप काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता रहा। लेकिन ये जो स्किल्स थे जिनका आपने सवाल में जिक्र किया, ये मैं आज भी जिस तरह से एक नई चीज, जो मैंने अभी इब्तिदा में बात कही कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो हमेशा मैं जब भी मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है, और उस वक्त भी फ्री टाइम होता था, तो मैं नई चीजों के ऊपर काम करता रहा। और चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ अब बहुत रैपिडली चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हम हर चीज को ये जानना चाहते हैं कि जो आज का दौर है हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ चलने के लिए उन सब चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। और यहाँ से एक मोटिवेशन हमें ये भी मिलती है ना कि आपने सोशल मीडिया का और वो जो इस वक्त न्यू इंटरनेट आया था उसका कितना पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया टू एनहांस योर स्किल्स। बिल्कुल यही चीज है। देखिए ये बहुत जरूरी था। मैं चाहता तो गेम्स खेल के अपना वक्त जाया कर सकता था, मैं चाहता तो मूवीज देख के, कार्टून्स देख के, या जो आज की हमारी आज की जनरेशन करती है कि बस उनको फोन, बल्कि अब तो लैपटॉप पर जाते भी नहीं है बच्चे, बस उनको फोन चाहिए और फोन से ही वो सारे काम कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको यूटिलाइज किया अच्छे तरीके से। मेरे पास रिसोर्सेज कम थे, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि Pentium 3 आज के दौर के मुताबिक तो बहुत ही एक लो कैटेगरी का सिस्टम था, जो मैंने जिससे स्टार्ट लेना शुरू किया, सब चीजें करना शुरू की। फैमिली की सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है इसके लिए, और उन्होंने मुझे एटलीस्ट रोका नहीं है काम करने से, और वो चाहते थे कि जो भी आप कर रहे हो, हालांकि मैं उससे कुछ अर्न नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चीजों को सीख रहा था, और सीखने का जो अमल था मेरा, ये खुद ब खुद मैं चीजों को जानने के साथ अपने माइंड के अंदर उन चीजों के बारे में एक सोच भी डेवलप कर रहा था कि ये फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह फिर सहाफत में क्योंकि ये इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने पहले वो आलमी अखबार के साथ काम किया, फिर ये वैसे तो मैंने वेबसाइट बना ही ली थी उस वक्त अपनी, जब मैं मैट्रिक में था, लेकिन जब डॉन में आया तो मेरा एक समझ लें कि प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हो गया, और उसके साथ में मेरा मजीद इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो फिर मैंने जहाँ वो एक टेक्निकल माइंड था, उसके साथ ये एक एडिशनल चीज मेरे साथ आ गई कि मैं जर्नलिज्म के अंदर भी आ गया, और मैंने फिर इसको आगे कंटिन्यू करने का सोचा। तो ये मेरा बेसिकली स्टार्टिंग था, जिसको मैंने इस तरह साथ साथ आपने अपनी एजुकेशन। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी मदर ने और मेरे फादर ने मुझे इस बेस के ऊपर इजाजत दी थी कि आपने अपनी एजुकेशन को, ठीक है मुश्किल हालात आते हैं, जाहिर है आपको पता है, जब आप जॉब करते हैं और फिर वो भी 8 घंटे, तो उसके साथ आपको एजुकेशन को टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने किसी तरह से भी, चाहे मैं प्राइवेट उस वक्त पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, तो मैं उसको कंटिन्यू करता रहा कि एटलीस्ट मैं मतलब उसको रोकूं ना, स्टॉप ना करूं, क्योंकि देखिए वक्त जो है बहुत तेजी से निकलता है, और अगर वक्त निकल गया तो फिर आपको कुछ नहीं आप कर सकते उसका ना। तो मैंने फिर यही किया कि मैं प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जर्नलिज्म की तरफ आ गया हूँ, और मैं काफी हद तक मैंने ग्रो भी किया उसके अंदर, लेकिन मेरी सोच फिर भी वहीं आके रुक जाती थी कि नहीं, मुझे एक काम नहीं करना, मुझे कुछ और भी करना है, मुझे कुछ और करना है, डेली कुछ और करना है ना। तो वो जो डेली कुछ और करने वाली सोच थी ना, उसी ने मुझे ये मेरे माइंड के अंदर बात डाली कि मुझे अब वेबसाइट को छोड़ना है, क्योंकि अब दौर इसका खत्म हो गया है, और अब मुझे वीडियो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है, और मैंने यूट्यूब पर आने का फैसला किया। अच्छा, यूट्यूब पर मैंने 2016 में ये चैनल बनाया था, लेकिन मैं काम नहीं करता था इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि बड़ा मुश्किल होता था। फिर पार्ट टाइम मेरी स्टडीज, देन फिर
जॉब 8-9 घंटे, आपको पता है कि बिल्कुल। जॉब के अंदर 8-9 घंटे भी नहीं, बल्कि हमारी तो सहाफत की जो जॉब होती है वो आपको पता है, सिर्फ ऑफिस जाने का पता होता है, जी, आने का हमें नहीं पता होता। तो उसमें भी ये था, फिर कोविड भी बीच में आया, लेकिन कोविड तो खैर बहुत बाद में आया, जब मैंने इसको स्टार्ट ले लिया था 2018 में। जी तो ये चीजें फिर वहां से स्टार्ट हुई, और मुझे वक्त के साथ साथ फिर देखें, एक होता है आपका पैशन बिल्कुल। मेरा शुरू से था, इंटरेस्ट भी था, लेकिन कुछ चीजें फिर आपकी ना, क्योंकि आप रहते तो इसी सोसाइटी के अंदर हो, तो वो बिल्कुल। वक्त के साथ साथ आपकी नीड भी बन जाती है। जी तो मैंने फिर जाहिर सी बात है, मैं चाहता था कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूं, बिल्कुल और इस काम को अगर मैंने एज अ कैरियर चुन लिया है, और बिल्कुल। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने यही काम करना है, जी तो क्यों ना मैं इससे कुछ अपने बिजनेस की तरफ जाने का सोचूं। तो सही ये ख्याल फिर मेरे ज़हन में आया, और मैंने यूट्यूब पर काम जब स्टार्ट किया, तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे। सही यानी कोविड का जो टाइम था, उसका भी जो फर्स्ट उसकी वेव थी वो खत्म हो गई थी, तब जी जाके मेरा चैनल ग्रो होना शुरू हुआ था। तो सही ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। बाकी इसमें क्योंकि आज आपने जो सवाल किया कि स्किल्स जो है जी वो पॉलिश करना, तो मैं समझता हूँ कि स्किल्स जो है ना, वो हम आज इतना कुछ सीख चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं अभी यहाँ आने से पहले मैं एक नई चीज के बारे में पढ़ रहा था। तो वो चीज जो है ना, लर्निंग, तो वो लर्निंग प्रोसेस लर्निंग आपका प्रोसेस लाइफ आपका टाइम प्रोसेस है, वो फिर वो खत्म नहीं होता। जो समझते हैं कि खत्म बिल्कुल हो ऐसे। गया है, लेकिन फिर वो गलत ट्रैक आज पे के है दौर वो। में मेरे ख्याल में समझना बेवकूफी है। बेवकूफ़ी है बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है, फिर आपने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया, जो आजकल के बच्चे हैं वो सब के सब यही समझ के बैठे हैं। हमने अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में भी यही बात की थी कि आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, चाहे आप अगर अपनी स्किल्स शो कर भी रहे हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, या आप कोई भी और काम कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी। जितने भी मैंने पाकिस्तानी जो बहुत वेल नोन यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में जब मैंने रिसर्च की थी, तो यही बात सामने आई थी कि वो अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़ के बैठे हुए हैं। जो 2-3 वेल नोन है, जिनको बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि हमारी यूथ जिनको फॉलो कर रही है, जिनकी बातों पे वो मतलब पत्थर पे लकीर समझ के बैठ गई है, तो उनको मोटिवेट ये करना है। या मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये समझाती रहती हूँ कि नहीं भाई, आपको बेसिक एजुकेशन जो है वो हासिल करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पैरेलल उसके साथ साथ जो भी काम कर रहे हो। देखें वर्दा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल, और मेरे ख्याल में आज के वक्त के मुताबिक इसकी अहमियत बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैं जब यूट्यूब पे आया था ना, तो मैंने जॉब स्टार्ट करते हुए ये सोचा था कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। जी मेरे अंदर कोई ऐसी लालच नहीं, बिल्कुल ना मैंने यूट्यूब स्टार्ट करते हुए कोई ऐसा सोचा था। इवन मुझे शायद ये भी नहीं पता था कि कभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। मैंने सिर्फ एक चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मेरी सोच शुरू से रही है, मैंने सिर्फ उस मकसद के लिए ये काम शुरू किया कि कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक आपका सवाल है, आज के जो यूट्यूबर्स हैं और वो ये समझते हैं कि एजुकेशन जो है, या आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, वो उसकी अब वैल्यू खत्म हो गई है, और आप बस इसी काम को ज्यादा मतलब फोकस दें, और इसी काम पे आप रुझान आपका यही होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्किल्स डेवलप करें। लेकिन असल इशू क्या है, आप इशू पर बात करें ना। इशू हमारे यहाँ सोसाइटी में बहस बहुत होती है। एक तरफ से सोसाइटी का एक हिस्सा जो है वो कुछ बात करेगा, एक हिस्सा उसके अगेंस्ट में बात करेगा, लेकिन हम फिर भी इस बहस में पढ़ने के बाद ना तो कंक्लूजन पर जाते हैं, ना हमें कोई वजह पता चलती है। वजह ये है कि ये बेस जो है ना वो खराब है। ऐसा नहीं है वर्दा कि ये कोई आज की बात है, कोई गुज़िश्ता रिसेंट सालों की बात है। ये दिहाइयों से चेंज होती है ना, वो चलती आ रही है। अब इसमें 2 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और वो फैक्टर ये है कि सबसे पहला तो ये है कि आज की जो जनरेशन है उसमें जो ये सब हो रहा है उसके जिम्मेदार उनके वालिदैन हैं। क्योंकि देखें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है कोई घर के अंदर, जब बड़ा होता है, उसके जो पहले 10 साल होते हैं, तो वो जाहिर जहाँ वो कदम लेना सीखता है, तो उसकी पहली दर्ज का तो वही है ना। उसको उसके माँ बाप ने ट्रेन करना है, बताना है, तहजीब बतानी है, उसको ये बताना है कि तुम जिस माशरे के अंदर पैदा हुए हो, तो उसके हवाले से उसको गाइड करना है, ताकि उसकी एक
ज़हन साजी हो सके। बिल्कुल। अब होता क्या है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की ज़हन साजी इस तरह या तो की है तो वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ हो वो इंडिपेंडेंट होगी उनके लिए, वो खुद डिपेंडेंट होके उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये फोन इस वक्त आप देख रही हैं, अगर मैं फोन सिर्फ इसलिए परचेज करूँ कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास एक महंगा फोन है, तो शायद हो सकता है कि मैं इससे कोई काम ना लूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको इस मकसद के लिए परचेज करूं कि मुझे इससे काम लेना है, मुझे इस बात से बिल्कुल गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, फिर शायद मैं इससे फायदा उठा रहा हूं जो मैंने पैसे इस पे खर्च किए इसको खरीदने के लिए। तो बिल्कुल यही चीज आजकल हो रही है कि पेरेंट्स का जो रुझान है वो बच्चों की तरफ नहीं है, और वो सिर्फ अपने जो जिस बच्चे को दाखिल करवा देते हैं स्कूल के अंदर, वो सोचते हैं कि टीचर जो है ना वो बच्चों को पढ़ाएगा, और जो सामने वाला जिस तरह का बन गया मेरा बच्चा भी उसी तरह का बन जाएगा। तो हमने ये जो एक आम लफ्ज यूज करूंगा कि हम एक दूसरे को कॉपी करना जब हमने शुरू कर दिया ना, तो उस चक्कर में हम लोगों ने अपने स्किल्स या अपनी तरफ सोचना ही छोड़ दिया और ज़हन साजी हमारी नहीं हो सकी। एक तो फैक्टर ये इन्वॉल्व है जो घर से ही शुरू होता है, ये रूट है इसकी ना, जड़ है जो इस सारी चेन को चला रही है। फिर जब ये बच्चा जाहिर है स्कूल में जाता है, तो स्कूल के बाद क्या होता है कि क्योंकि देखें, अगर मैं ये कहूँ कि कसूरवार टीचर्स हैं तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो उनको अपनी औलादें समझते हैं, वो उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनकी केयर कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हम वन साइड भी नहीं हो सकते। अगर हम ये कहें कि सारा कसूर सिर्फ बच्चों का है, तो शायद वो भी आगे से ये कहेंगे कि नहीं, हमें तो उस तरह से एजुकेशन नहीं मिलती। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी ज़हन साजी नहीं हुई तो वो फैसला साजी नहीं करता। वो पहले जो सीढ़ी है ना, पहला स्टेज है, उससे ही फैसला साजी में नाकाम होता है, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते वो गलत स्टेप उठाता है और वो उसी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखें कि मैट्रिक के बाद जब बच्चे इंटर में जाते हैं तो ये होता है ना कि हमने भी जब मैट्रिक के बाद गए थे तो हमारे पेरेंट्स ने पूछा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप मेडिकल में जाओगे, आप बिजनेस साइड पे कॉमर्स की तरफ जाओगे, या आपका रुझान आर्ट्स की तरफ है, या आपका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है। तो ये डिफरेंट हमारे पास फील्ड आती हैं। लेकिन होता ये है कि हम इतना कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर, आज के बच्चे, कि उनको ये नहीं पता होता कि उनको जाना कहाँ, ठीक है। अब क्योंकि उनकी ज़हन साजी हुई नहीं है, उनकी बेस ही इतनी आपने कमजोर कर दी है, तो वो डिसीजन वहां पर नहीं ले पाते। वो डिसीजन नहीं ले पाते तो उसकी वजह से वो कोई गलत फैसला कर लेते हैं। होता ये, वो पेरेंट्स से पूछने के बजाय अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से पूछ के फिर वो कोई ना कोई डिसीजन लेकर वो किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। चलें वो वहां भी पहुंच गए, चलें उन्होंने प्री मेडिकल ले ली या कॉमर्स ले ली, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उनको ये इदराक होता है कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो आज की जो हमारी जनरेशन है वो उसके मुताबिक नहीं है, और वो बोर होना शुरू हो जाते हैं उससे। फिर अब उनके पेरेंट्स तो समझते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा फैसला किया और वो आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। फिर एक दूसरा एंगल है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा ना कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स में एक फैक्टर देखें ये है कि वो एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रहा है वो भी एक चेंज चलती आ रही है, और वो भी कसूरवार है इसकी। अब आप इसकी एक और एग्जांपल मुझसे ले लें। बच्चा जब स्कूल लाइफ में होता है तो हम उसको मुताला पाकिस्तान यानी कि एजुकेशन में हम उसको बार बार ये पढ़ाते हैं कि भाई आप जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जिस रियासत में आप रहते हो, उसकी हिस्ट्री है, आप उसको ये रटवा देते हो। जो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है ना, हमने वो कर दिया। अब वो जब जा रहा है, चलो उसने मेडिकल ले ली, उसने कॉमर्स ले ली, या उसने कोई भी फील्ड चूज कर ली, वहां भी उसको इसी तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं, कोई ना कोई, कि आप पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो।
तो वो वहाँ बोर होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, जो बात मैंने ये कही, तो उसकी वजह से आप बच्चे का वक्त जाया कर रहे हैं। अब उसने बिल्कुल। ये कि जो चीजें उसने सीख ली, अब डायरेक्ट क्लास प्रमोट हो रही है तो उसको आगे जाके कुछ और सीखना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उसको वही चीजें दोबारा पढ़ा के रिपीट करते हैं। वो जो बेसिक हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल। हमने वही उसको दोबारा यहाँ एक्चुअली कोर्स डिजाइन करना आया जी। नहीं किसी को कि जी। अगर इफ समवन इज ऑप्टिंग फॉर प्री मेडिकल तो उस प्री मेडिकल में उसको वो वाली फिजिक्स पढ़ाई जा रही है जो उसके किसी काम की नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही उसको बायो फिजिक्स पढ़ानी चाहिए। अगर वो प्री मेडिकल ऑप्ट कर रहा है तो वो वाली फिजिक्स पढ़ाई जाए ना जो उसके आगे जाके काम आए, कि अगर वो किसी मेडिकल की फील्ड में जा रहा है तो उसको ट्रांसफार्मर और जनरेटर के बारे में पढ़ने की जरूरत और मैं नहीं आपको है। इंटरेस्टिंगली ये बात बताऊं, बिल्कुल आपने ये बात की कि अगर मैट्रिक के अंदर उसको आपने ये मज़ामीन पढ़ा दिए जी। और फिर वो इंटर में जाके भी ये पढ़ रहा है, तो हो सकता है मैट्रिक में उसने नकल की हो तो फिर वो डेफिनेटली इंटर में भी नकल करेगा। क्योंकि बिल्कुल, जाहिर है वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना नहीं चाहता, बिल्कुल। या उसको पढ़ा के आपने इतना उसका दिमाग बिल्कुल एक जगह पे शरीक कर दिया। बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सिटी लेवल पर, जी। जो हमारी जिसको हम हायर एजुकेशन भी कहते हैं। वहां पर क्या होता है, क्योंकि मैंने कुछ मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में भी यहाँ पर जी। एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने ये चीज देखी कि ये जो सिलसिला शुरू होता है ना मैट्रिक से, जी, जी। ये आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच के वहां पर भी नजर आता है मुझे सही, बिल्कुल। कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको करना क्या है। अब वो एक लफ्ज यूज करते हैं हादसाती तौर पे, आप किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले बिल्कुल लें। ऐसे ही है। अब वो उसको वैसे तो इररेलेवेंसी है, वो इररेलेवेंसी इसलिए है कि देखिए वर्दा, एक तो हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि हम परसेंटेज के ऊपर एडमिशन दे रहे हैं यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दूसरा होता है टेस्ट बेस्ड सिस्टम जी। होता है। अब होता ये है कि एक बच्चा जो अब से कुछ सालों पहले हायर एजुकेशन की पॉलिसी थी जिसमें बीकॉम बीए जी, या जी। बीएससी करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने वो एडीसी वाला एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो अब हो ये रहा है कि अगर जो लोग प्राइवेट पढ़ के आए, जिन्होंने एज एक्सटर्नल पढ़ा था और चलो उन्होंने कुछ साल पढ़ा, सप्लीमेंट्री पास करके उन्होंने वो क्लियर भी कर लिया, वो अपनी कम परसेंटेज की वजह से किसी भी डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन मिल जाता है। एक तो ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट आ गया। फिर बच्चे का क्या फॉल्ट है, वो बेस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना आपसे, जो माँ बाप ने उसकी ज़हन साजी नहीं की, जिनके अच्छे नंबर्स आते हैं और जो लगन से पढ़ते भी हैं लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो रॉन्ग डिसीजन की वजह से किसी गलत डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जो अपना कैरियर उनको नहीं बनाने देता। मैंने ये देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर 95% ऐसे स्टूडेंट्स हर बैच के अंदर आ रहे हैं इस पर आज के दौर के मुताबिक, कि उसमें ज्यादातर जो रेशो है वो यही है कि वो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंसी का रेशो ज्यादा में नजर आता है। अब उससे क्या होता है, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि पहले बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है, और मेरे जो टीचर्स शायद इस पॉडकास्ट को आपके देख रहे हो तो उस बात से एग्री भी करेंगे, और जो लोग इसको देख रहे हैं, कि हम जब यूनिवर्सिटी के बैच को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले मंथ में ये देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स पहले उर्दू में जाके अपना नाम लिखवा देते हैं, फिर वो इंग्लिश के सेक्शन में नाम लिखवाते हैं, फिर वो जाते हैं पहले उर्दू की क्लास लेते हैं एक हफ्ता, फिर उनको समझ नहीं आता, फिर वो जाते हैं चेयरपर्सन के पास, फिर वो कहते हैं नहीं अब हमें इंग्लिश में आप, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेजेस में भी अबूर नहीं है ना। जी, वही बात आ रही है कि बेस का इशू है, लोग उर्दू लिख ही नहीं सकते, पेंसिल से आप पेन से उर्दू नहीं लिख सकते क्योंकि हमने रोमन की आदत डाल दी है, तो वो उर्दू में नहीं पढ़ सकते। फिर वो इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में उनको मुश्किल लगता है क्योंकि उनको इंग्लिश भी उस तरह की नहीं आती, कहीं के नहीं रहे, तो वो उसी चक्कर में पहले एक महीना यूनिवर्सिटी के अंदर आप दर बदर की ठोकर खाते रहते हैं। चलो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसी एक जगह बैठ के पढ़ना है, फिर उनको वो पढ़ाई समझ नहीं आ रही है। अब उनके माँ बाप जो पैसा लगा दिया उन्होंने बच्चों के ऊपर, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो उसमें वो तो घर पे बैठ के खुश होते हैं कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में चला गया है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है ना कि पाकिस्तान में हर बच्चा भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ता, आपको पता ही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनको इस बात पर खुशी होती है। लेकिन वो वहां पर जाकर फिर या तो उसको जब लगता है कि मैं इस जगह पे आ गया हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो दिमाग से फैसले करना शुरू कर देता है। वो दिमाग से फैसले इसलिए शुरू कर देता है कि चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल हो, तो उसमें वो अपने दोस्त बनाएगा, क्योंकि उनको पता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो पढ़ाई है वो किस तरह से उसको करनी है। वो दोस्त बना के वो थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ को बस एंजॉय करने के चक्कर में वो अपना वक्त 4 साल की डिग्री हो या 2 साल की डिग्री हो तो वो उसको करेगा, और वो किसी तरह से कोशिश करेगा कि बस मेरे असाइनमेंट्स मेरे दोस्तों की मदद से किसी तरह से हो जाएं और मैं इस यूनिवर्सिटी से जान छुड़ा लूं, और जब मैं घर जाऊं डिग्री लेके
तो मेरे 100 में से 80 या 100 में से 90 या 100 में से 70 नंबर भी आ जाएं जी। तो मेरे माँ बाप जो है ना वो लड्डू बांटेंगे। मेरे पास ऐसी मिसालें बहुत हैं अपने तो फेलोज की। ये चीज जो है ना मैंने देखी कि अब बिल्कुल। वो माँ बाप जो लड्डू बांटेंगे डिग्री आने पर, तो आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे ने जब मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटी का सफर शुरू किया था तो उसने उस चक्कर में अपना कैरियर कैसे ग्रो किया। अब देखें, मैंने जो शुरू में बात की थी ना, दो तरह की बातें होती हैं। आपका सवाल वही था जी। जो जिसका मैं अब आंसर दूंगा कि हम कहते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए और या फिर स्किल्स की वैल्यू। स्किल्स। आप स्किल्स कैसे ग्रो करते हो? देखिए, यूनिवर्सिटी एक ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या आपका स्कूल ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। मैंने आपको फोन की एग्जांपल दी, लेकिन हम उससे हासिल कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सिर्फ वहां पे इसी मिस्टेक्स की वजह से वहां पहुंचते हैं और हम कुछ हासिल नहीं करते और वक्त को जाया कर देते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एजुकेशन सिस्टम्स का भी और पेरेंट्स का भी, कि उन्होंने अपने बच्चे को लाइफ के उस स्टेज के साथ चलना नहीं सिखाया। और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या स्कूल्स जो है हमारे, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जी। उन्होंने उस लाइफ के साथ जो आपका टाइम है उस जी। टाइम पीरियड के साथ चलना नहीं सीखा। बिल्कुल। आज हम एजुकेशन में 10 साल पीछे हैं और आपको शायद तब ये बात समझ आएगी जब आपको खुद इस चीज का अंदाजा होगा। तो आप शायद जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको पता होगा, उन कोर्सेज को पढ़ेंगे, उन नोट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आज की मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं है। और वो जब बच्चा डिग्री लेके जाता है तो उसके पास वो स्किल्स आते ही नहीं। बिल्कुल। तो असल मसला ये है कि देखिए, स्किल्स की वैल्यू है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन स्किल्स हासिल किए जाते हैं एजुकेशन से। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप स्किल्स हासिल कर लें फोन यूज करके, आप स्किल्स हासिल कर लें एक यूट्यूब चैनल ओपन करके, आप स्किल्स हासिल कर लें सिर्फ। स्किल्स आपकी एजुकेशन है। अगर आप देखें, एजुकेशन ना एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो आप घर बैठे भी कर सकते हो ना। बिल्कुल। अब मैं इस वक्त एक एग्जांपल मौजूद हूँ क्योंकि मैंने जॉब के अंदर अपनी एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया था। बिल्कुल। मैंने जो एजुकेशन की वो ऑनलाइन की, ठीक है ना। और ऑनलाइन की मैंने यूनिवर्सिटी बाद में जाके मैंने एडमिशन लिया। शुरू में तो मैं घर पे ही पढ़ता रहा, सारी चीजें करता रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जी। लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज किया और वो एथिक्स और वो सब चीजें जिसकी जरूरत होती है हमारे काम के अंदर, मैंने उसको फॉलो किया। बिल्कुल। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने ना तो मैं उस स्किल्स के पीछे लग गई। वो स्किल्स नहीं है, बेसिकली वो शॉर्टकट है। जिसको आप स्किल्स कह रही हैं ना, जो स्किल्स हम लोग सोसाइटी में बहस कर रहे हैं, वो स्किल्स है ही नहीं, वो एक शॉर्टकट है। और वो ऐसा शॉर्टकट है वर्दा कि हमने दूसरों को देख के वो शॉर्टकट अपना बना लिया। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर बात एंड करते हुए। मेरे पास अभी रिसेंटली मैं इलेक्शंस के दौरान हायरिंग कर रहा था तो मेरे पास सीवी आई, मैंने जॉब के लिए ऐड लगाया था तो मेरे पास 2 सीवीज ऐसी थी जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। उनमें से एक सीवी जो थी उसने अपना मास्टर्स की डिग्री उसने कंप्लीट की थी, वो यूनिवर्सिटी से मेरे पास आई थी। और एक सीवी मेरे पास आई जो लड़की थी और वो इंटर उसने कंप्लीट किया हुआ था, बस इंटर के बाद उसकी एजुकेशन नहीं थी आगे, तो वो एक बहुत बड़े इदारे में जॉब भी कर। अब मैंने दोनों सीवीज को अपने सामने रखा। जो मास्टर्स वाली कैंडिडेट थी उसकी सीवी को मैं देखूं तो उसमें क्या लिखा है स्किल्स के अंदर, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर आता है उसको, एमएस ऑफिस बस कमांड आती है उसको, बस ये चीजें लिखी थी और उसकी बहुत सिंपल सी एक सीवी थी उसने बना दी। और जो इंटर वाली लड़की है उसकी सीवी को मैं देखूं तो उसके अंदर उसने वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट, एडोब की जितना भी पूरा कलेक्शन है एडोब का हमारा, जिसमें प्रीमियर है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, आफ्टर इफेक्ट है, सब चीजें उसने लिखी हुई है कि उसको सब पे अबूर हासिल है। तो ये क्या चीज है? अगर आप ये स्किल्स हासिल कर रहे हो तो ये भी एक एजुकेशन है। ये एजुकेशन है। अब होता क्या है कि मैंने देखा कि यहाँ पर हम, क्योंकि हम कॉपी करने के रुझान को प्रमोट कर रहे हैं और इसी सिमत में चल रहे हैं, इस सिमत में चलने की वजह से हमने दूसरों को देख के तो सीवी बनाना शुरू कर दी कि मेरा दोस्त ऐसी सीवी बनाता है, उसका टेम्पलेट ऐसा है तो आज मैं भी इसी तरह की सीवी बना लूं। उसने लिखा है कि उसके स्किल्स एमएस ऑफिस वाले हैं तो मैं भी अपने स्किल्स। उस लड़की का जब मैंने इंटरव्यू किया ना, अब आगे एक बात सुनिएगा, तो उसने मुझे बताया कि उसको ये चीजें भी आती हैं, उसने यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम भी किया है, उसने अपने असाइनमेंट के अंदर। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा जब आपको ये सब कुछ आता है तो आपने सीवी के अंदर क्यों नहीं लिखा? तो अब ये वो वजह है ना, देखिए हमने सीवी सिर्फ दूसरों को कॉपी करके बनाना शुरू कर दी, हम खुद अपने ऊपर कभी फोकस नहीं हुए कि हमें जो चीजें आती हैं वो क्या है। और हम सिर्फ वो देखते हैं कि
वो यूट्यूबर आगे ग्रो कर रहा है तो हम भी उसकी तरह यूट्यूब पे काम करेंगे, बिल्कुल। वो बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो हमने भी उसकी तरह सक्सेस हासिल करना है। पेरेंट्स भी आपको यही प्रमोट करें इसी बात को, तो बच्चा भी उसी तरह से। और वही सेल्फ एनालाइजिंग नहीं है हमारे यहाँ, सेल्फ एनालाइजिंग बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से एक बहुत आम तासुर है, और जो ऑडियंस इस वक्त देख रही है और उनके बच्चे भी अभी स्कूल लाइफ में या फिर वो आगे जाके यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो मैं एक बात कहूँगा कि देखें, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक बहुत कॉमन बात है सोसाइटी के अंदर, बच्चों में एक कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि हमने ना यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए पढ़नी है कि हमने अपने डिग्री हासिल करके अपने साथ एक टैग लगाना है कि हम एजुकेटेड हैं। बिल्कुल। ये एजुकेटेड होना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैंने लोगों से पूछा यूनिवर्सिटी के अंदर, जब मैं अपने क्लासमेट से बात करता था तो उनके तासुरात जानने के लिए, तो मैंने ये बात देखी कि उनका एक आम तासुर था कि वो इस बात से, इसका भी हमें एक इशारा मिलता है ना कि वो एक तो एक्सीडेंटल है, दूसरा वो चाहते हैं कि अब हम यहाँ पर आ गए तो बस अपने साथ एक डिग्री का टैग लगा दें और वो टैग लगा के हम यहाँ से चले जाएं। उस डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं जो कि उनकी कॉलेज में नहीं हुई, यानी कि 12 जो उनकी कॉलेज के बाद की उनकी 14 साल की एजुकेशन है, तो यूनिवर्सिटी में आके वो 14 साल की अपनी डिग्री के बाद की पढ़ाई को मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन ये पढ़ाई करना वक्त को जाया कर रहे हैं, और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ना हमारा एजुकेशन सिस्टम वक्त के साथ चल रहा है, ना हमारी जो औलादें हैं वो वक्त के साथ हमने उनको चलना सिखाया है। तो ये रीजन है सबसे बड़ा फेलियर का। आप देखें हर चीज के अंदर, ये सिर्फ हम एक एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इससे रिकनेक्ट हो रही हैं चीजें बहुत सारी आगे जाके, जो बच्चे की कैरियर ग्रोथ भी है, उसका एक उसकी तहजीब भी है। क्योंकि देखें एजुकेशन आपको ना उठना बैठना भी सिखाता है। बिल्कुल। और आपको ये पता होना चाहिए, आपके अंदर ये मैनर्स, ये गर्ड्स होने चाहिए कि आप कहीं पर बात कर रहे हो। हमारे एक टीचर थे, मुझे याद है, उन्होंने एक क्लास के अंदर कहा था कि जब कोई बंदा बात करता है ना तो पता चलता है कि उसकी एजुकेशन क्या है। जब तक उसका मुंह बंद रहेगा ना तो आपको वो नहीं पता चलेगा उसकी एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन जो है ना वो असल आपकी दिखनी चाहिए। डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर है, और आप उससे सिर्फ अगर इस तरह से डिग्री हासिल करनी है तो मेरे ख्याल में ना ही करें तो फिर बेहतर है। सही बात है। और वो स्किल्स जिनका आपने जिक्र किया वो स्किल्स बिल्कुल नहीं है, मतलब वो सिर्फ आप उनके साथ भी आप वो शॉर्टकट वाला काम करके बस अपनी लाइफ को आगे। क्योंकि देखें यूट्यूब का जहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा, आपने क्योंकि सवाल किया था और मैं इसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं और हर कोई इस वक्त, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, मुझे पता है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना वर्दा एक सवाल होता है जी। और अब मुझे नहीं पता आप भी ये सवाल करेंगी या नहीं करेंगी। और वो सवाल ये होता है कि आप YouTube से कितना अर्न कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो मैं अक्सर औकात जहाँ जाता हूँ वो सवाल ये होता है कि आप कितना कमाते हैं YouTube? मेन फोकस यही है आजकल वैसे लोगों का। अब YouTube पे जो भी आ रहा है ना उसका मेन फोकस ये है कि या तो उसके व्यूज उसी तरह के हों जो वो सामने यूट्यूबर्स को देख रहा है, राइट, या उसकी अर्निंग इस तरह। अभी तक लोगों को, इवन 90% लोगों को ये नहीं पता कि YouTube की अर्निंग जो है ना वो होती कितनी है। ये एक माइंडसेट में हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है व्यूज को देख के कि इस बंदे के मिलियंस ऑफ व्यूज हैं तो ये करोड़ों रुपए कमा रहा है, करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है। जब आप YouTube पे आते हो ना और फिर आप जब उसकी अर्निंग आपके पास आना शुरू होती है तो फिर आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ, तो मैं तो कुछ और सोच के बैठा था, ये तो कुछ और आ गया, बस अब मैंने काम नहीं करना। वहीं आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। क्योंकि देखें मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता रहा था मैंने 2 साल मुझे लगे ग्रो करने में। कोविड के दौरान बहुत जल्दी ग्रो हो गया क्योंकि लोग घर पे थे, तो हमारी जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा इनहेंस थी, ऑप्टिमाइज थी। पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड था जाहिर है, तो हमें हर जगह से व्यूज मिल रहे थे। और उन दिनों में जाहिर है कि हम वर्क फ्रॉम होम पर थे, ऑफिस भी घर पे था, तो मुझे थोड़ा सा अपने चैनल पर फोकस करने का टाइम मिलता था। लेकिन बावजूद इसके वर्दा मुझे 2 साल लगे, और पहले जो मोनेटाइजेशन का पीरियड था उसमें मुझे 90 दिन लगे, 3 महीने। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से सब चीजें वर्क फ्रॉम होम पे थी। यूट्यूब का जो एक सिस्टम है आपकी गूगल एडसेंस की एप्लीकेशन को अप्रूव करने का, वो मोस्टली 7 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से सारा सिस्टम ही घर पे था, तो उसमें उन एप्लीकेशंस को अप्रूव होने में, उनको रिव्यू करने में यूट्यूब बहुत टाइम लगा रहा था। मैंने बिल्कुल भी जो है ना किसी भी जगह पे कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा।
इस बात पे कि मुझे अभी अर्निंग नहीं आ रही है, 3 महीने से मेरा चैनल रिव्यू में है और अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मोनेटाइज होगा नहीं। उसके बाद भी मेरे पास स्ट्राइक्स भी आई हैं, मैंने स्ट्राइक्स को भी झेला है, क्योंकि देखिए प्रोसेस होता है सीखने का, आपको समझ आता है जब आप ब्रॉड लेवल पे काम करते हो ना। मैं अभी एक और बात पे भी आऊंगा इसके साथ कनेक्ट करते हुए, कि जब आप ब्रॉड लेवल पे आते हो ना तो आप सोचते हो कि अब मैंने इसको अपना कैरियर बनाना है ना, तो आप तरह तरह की चीजें करते हो, लेकिन उसमें आपसे गलतियां भी होती हैं, क्योंकि देखिए मिस्टेक्स तो होती हैं और मिस्टेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये हम सीखते हैं, इससे हम सीखते हैं। उन गलतियों में मुश्किलात भी आती हैं और मुश्किलात आती हैं। अब अगर उन मुश्किलात की वजह से आप डिसहार्ट होकर छोड़ दो और ये समझो कि अभी तो मुझे कुछ हासिल ही नहीं है, मैं क्यों अपना वक्त दे रहा हूँ, तो मैंने तो एक पूरा अपना जो जर्नी बताया आपको अभी, तो मैंने तो शुरू से फोकस ही नहीं किया कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मैंने तो सिर्फ इस चीज पे फोकस किया है कि मैं क्या हासिल कर रहा हूँ। आज जिस मुकाम पे हूँ, ठीक है, मैंने जॉब से शायद हो सकता है इतना अर्न ना किया हो, या पाकिस्तान में जॉब्स का जो सिस्टम है आपको पता ही है, लेकिन मेरे पास जो चीजें आ गई हैं वो एक ऐसा ट्री है जो मैंने अपने घर के अंदर लगा दिया है कि वो बढ़ता जा रहा है, रोज आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो यही चीज है। अब मैं एक बात और कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। देखिए यूट्यूब के ऊपर जब मैं आया तो मेरा चैनल ग्रो हो गया, काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज भी आना शुरू हो गए, मेरे सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक महीने में जो 10,000 थे वो 50,000 पे चले गए। और ये उन दिनों की बात है 2020 में, जब कोविड चल रहा था और कराची में फ्लडिंग सिचुएशन हुई थी, मुझे याद है, यहाँ पर बारिशें ज्यादा हुई थी, तो लोग ज्यादा एक्टिव थे, तो मेरा कंटेंट वायरल हो रहा था। फिर मैंने सोचा, जब मेरे 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हुए ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि जो लोग ये देखते हैं ना कि हमारा चैनल चल गया, अब अगर हम किसी जगह जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं आप, तो अब उसको छोड़ दो और अपने चैनल पर फोकस करो। वो ये बड़े उलझन का शिकार होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब छोड़ते हुए आपको डर लगता है कि पता नहीं कि हम कल जॉब छोड़ दें, पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो जाए, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत जल्दी बंद होता है, तो फिर क्या करेंगे। मुझे बड़ा 1 महीना लगा इस डिसीजन के लिए कि मुझे अपनी 8 घंटे की जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। और मैंने अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से और अपने दोस्तों से सबसे मशवरे लिए, क्योंकि मशवरे तो मैं हर किसी से लेता हूँ, लेकिन डिसाइड करना वो काम है जो मैं खुद तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद करता हूँ। मैंने आखिर में फैसला किया कि मुझे जॉब को छोड़ना चाहिए, और वो फैसला इतना अच्छा था कि आज मैं जिसको भी बताता हूँ तो वो इस बात पे खुश होता है कि एटलीस्ट आपके ऊपर बॉस नहीं है। दूसरा, आप बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को भी एक्सप्लोर कर रहे हो जो कि शायद आप जॉब के अंदर रहते हुए ना कर पाते। बिल्कुल, जहाँ मैंने वो 7 साल जॉब में दिए, अगर मैं 4 साल यूट्यूब के देखूं तो वर्दा इतना ज्यादा काम है तो मुझे वो 7 साल कम लगते हैं। उसमें हमने वो चीजें नहीं सीखी जो मैंने इन 4 सालों के अंदर सीखी। राइट। तो फिर सिर्फ यूट्यूब नहीं है, मेटा के ऊपर, मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी हम मोनेटाइजेशन के जरिए काम भी कर रहे हैं, कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और एक चाइना का जो हमारा टिकटॉक है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीजें करने का मकसद ही यही है कि हम जो इस पर दौर चल रहा है इसके साथ चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम वहीं खड़े रहें। आज मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो ये बात बताते हैं कि उनके दौर के अंदर ये होता था कि अगर आपकी 20,000 रुपए भी तनख्वाह है ना, तो आप उसको खुशी खुशी लेते थे और आप वही काम करते रहते थे। मैं आपको ये बहुत ज्यादा, शायद हो सकता है 90s की बात बता रहा हूँ, शायद हो सकता है उस वक्त मेरी पैदाइश भी नहीं हुई है, तो उस दौर के अंदर ना वो टाइपराइटर की एक नौकरी होती थी। जब वो टाइपराइटर का दौर खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि जॉब्स चली जाएंगी, क्योंकि देखें लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की, जो मैं बता रहा था ना कि चेन चलती आ रही है, गलती ये की कि लोगों ने एक जगह होके वो काम किया कि अगर किसी को टाइपराइटर का टाइपिंग का काम आता है तो वो वही काम करता रहा और वक्त आगे निकल गया। हम कंप्यूटर से भी आगे फोन पर आ गए और उसकी वजह से जॉब नहीं, हम जाहिर है कि उसकी, और वो जॉबलेस हो गए लोग और उनको कोई काम नहीं मिला। लेकिन आज की जनरेशन जो है ना, देखें, ये मैं आपको, जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे खास तौर पे 18 से लेकर 30 तक का जो हमारा ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसको ये बात मैं मैसेज जरूर दूंगा ये कि ये जो जनरेशन अब पैदा हो रही है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सिर्फ ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट की वजह से
और वो माइंडसेट जो उनके अंदर इनका जनरेट किया जा रहा है और वो जो सोच इनकी डेवलप की जा रही है, वो एक आपने इनको इतना कॉन्जर्वेटिव बना दिया है। अब माँ बाप होता है वो इनको ये सिखाते हैं बेटा ये बुरा है ये अच्छा है, आपने बस यही रहना है, इसके अलावा दुनिया में जो भी चीज़ है आपने उसको एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि वो करते ही नहीं है। तो वो हमारी सोसाइटी के जो मामलात हैं वो उसी के गिर्द घूमते रहते हैं और वो उससे आगे नहीं निकलते। ऐसा नहीं है 5 फिंगर्स बराबर हों, और मैं जो बात कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हर किसी पे अप्लाई होती हो, बहुत से ऐसे भी लोग हैं मेरी तरह के और भी शायद होंगे लोग, तो वो भी ये सोचते होंगे कि हमें कुछ करना है और वो कर भी रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इस सब की वजह से ना जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो दब जाते हैं, और जो शॉर्टकट करके इस तरह करके और उन्होंने इसके नाम पे उसको स्किल्स का नाम दे दिया और एजुकेशन को बदनाम करना शुरू कर दिया, या इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया। अपने नेम्स के आगे वो इन्फ्लुएंसर का वर्ड इन्फ्लुएंसर मुझे याद है अभी रिसेंटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर एक इश्तिहार आया था जी, और वो इश्तिहार काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि केपीके की हुकूमत को कोई इन्फ्लुएंसर्स हायर करने थे सोशल मीडिया के लिए। सही। तो वो इन्फ्लुएंसर्स क्या थे कि वो पार्टी का जो हैंडल है ना वो उसको चलाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको हम इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर हम उनको कह सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं ना बेसिकली हम तो सिर्फ वो शॉर्टकट के ऊपर चल रहे हैं कि अब डेली व्लॉगिंग है, डेली व्लॉगिंग दुनिया में हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन आप उनकी लैंग्वेज को देखें और हमारी लैंग्वेज को देखें। हम वही बात आ जाती है कि जब इंसान बोलता है ना तो पता चलता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है अब वो आपको नहीं पता, देखें एज ग्रेड नहीं लगा हुआ हमारे यहाँ इंटरनेट में जी। हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि पेरेंटल गाइड होती क्या है ना, ठीक है ना। आप बच्चे को फोन दे देते हैं, आपने बच्चे को फोन में क्या ये सिक्योरिटी फीचर या प्राइवेसी फीचर इनेबल करके देते हैं? नहीं देते। तो वो हर तरह का कंटेंट है जो यूट्यूब पे जाके कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज जब वो सुनता है तो वो जो एज है बच्चे की 5 साल से यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स जो कि उस बच्चे को उस एज में नहीं पता होने चाहिए, पता नहीं होने चाहिए, और उसको ये नहीं पता कि ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रहा है क्योंकि उसने ये सब चीजें इसी कंटेंट के जरिए सुनी है। अब वो उसको अच्छे और बुरे की तमीज रही नहीं ना। बिल्कुल, और माँ बाप का सिर्फ ये रोल रह गया है कि उनको बस वो लड्डू बांटने जिनका मैंने जिक्र किया, बस उनका वो रोल। बिल्कुल यही बात है। तो आप किस तरह फील करते हैं कि आपका खुद का भी तो एवोल्यूशन हुआ होगा ना, लाइक व्हेन यू वर यंग, और जब आपने कहा कि जब वो नया कंप्यूटर आया था उस जमाने में और इस जमाने में, आप क्या फील करते हैं, किस तरह से आप इवॉल्व हुए? देखिए, मैंने जैसे शुरू में आपको कहा ना कि एक चीज थी कि जो आज भी है कि मैं चीजों को एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है, और ये एक बेस है मेरी। बिल्कुल। मैंने आज तक किसी जगह पे जाके किसी ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेब डिजाइनिंग हो, किसी भी चीज का कोर्स नहीं किया है। सही, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत ज्यादा कमांड होगी, मैंने तो ये बोला कि मैं तो अभी भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ हर चीज के अंदर, और मैं चीजों को सीखता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने वक्त को जाया नहीं किया। एटलीस्ट 2005 से लेकर 2024 तक का जो टाइम देख लें आप, जब हमने पहली बार कंप्यूटर यूज करना शुरू किया था, उसके बाद से अब तक का वक्त, उसके अंदर मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया। मुझे याद है वो जो ऑडियो कैसेट्स हैं जिनका मैंने अभी एक जिक्र किया था, एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लास्ट जनरेशन है जिन्होंने वो कैसेट, हाँ, आज की जो जनरेशन है उनको तो इवन आज की चीजें नहीं पता। वो ये नहीं बता सकते कि वो उनके फोन में एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो क्या है, उनके लैपटॉप के अंदर विंडोज है तो विंडोज होती क्या है, उनको ये चीजें नहीं पता। तो हम तो ये बात कर रहे हैं जो हमने कैसेट वाला दौर देखा है, और हमने सिर्फ उसको सुनने की हद तक नहीं देखा है, हमने उसको, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने ज़ाहिर, क्योंकि मुझे याद है 2008 के अंदर जब ये दौर डिजिटलाइज हो रहा था तो मुझे इस चीज का इद्राक हो गया था, और मुझे समझ आ रही थी कि अब ये कैसेट्स का सिस्टम खत्म हो रहा है ना। तो कंप्यूटर था हमारे पास उस वक्त, तो मैंने ये सोचा कि किसी तरह जितनी भी हम, क्योंकि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था कि वो हमारे घर में ऑडियो कैसेट्स का पूरा ढेर होता था, हर तरह की कैसेट्स। तो मैंने जितनी भी कैसेट्स थी और मुझे लगता था वो अच्छे कलेक्शंस हैं और वो ओरिजिनल हैं, मतलब अब जाहिर आज के दौर में तो नहीं मिल सकते, तो मैंने उनको डिजिटल वे में कन्वर्ट कर दिया। ये एक चीज थी। अब मैं चाहता तो ये ना करता, लेकिन इससे क्या हुआ
कि मुझे ये चीज सीखने को मिली, मुझे बिल्कुल। पता चला कि MP3 होता क्या है, सही है ना। MP3 फॉर्मेट होता क्या है, जब ऑडियो को आप डिजिटल वे में कन्वर्ट करते हो कंप्यूटर के अंदर, ये सब चीजें। तो अब आज मैं MP3 जब यूज कर रहा होता हूँ, आज भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, अपने स्टूडियोज के अंदर काम करते हुए, तो ये मुझे अब पुरानी यादें दिलाती हैं। तो आपने जो सवाल किया कि किस तरह से मैंने अपने आप को, जो मेरी ग्रूमिंग हुई ना, वो ग्रूमिंग इसी तरह हुई कि मैंने सीखने का जो अमल है ना उसको जारी रखा है। बिल्कुल, ये एक मेन चीज थी। और वो स्टॉप होता भी नहीं है। और मुझे इसके ऊपर फख्र है खुद के ऊपर, क्योंकि देखें आज मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि वक्त जाया करूँ, 4 दोस्त बनाकर अपने घर के बाहर बैठ जाऊं, या 4 दोस्त बनाकर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जाके वक्त जाया करूं। शुरू में मैंने थोड़ा सा ऐसा किया भी है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि देखें, मैं उन लोगों को भी, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हैं, तो आप ये यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए करें तो शायद अच्छी बात है, लेकिन वक्त गुजारी के लिए आप करें। क्योंकि देखें, मैंने एक बात यूज की थी कि बच्चे ब्रेन यूज करते हैं, दिल के बजाय ना दिमाग से फैसले करते हैं। वो बेसिकली वर्दा वो उस इंसान को बेवकूफ नहीं बना रहे, वो लड़कियां लड़के दोस्त बना के उनसे सिर्फ उस डिग्री को हासिल करने के लिए उनको बेवकूफ नहीं बना रहे, वो अपने वालिदैन बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। अब वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो वहां से पास आउट होके निकलेंगे तो फिर उनको समझ आएगी कि हमने क्या किया है। क्योंकि वो 2 साल 4 साल ऐसे गोल्डन मतलब एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है, जो आपने अगर कुछ कर लिया वहां पर, कुछ हासिल कर लिया, और जरूरी नहीं है, अगर आपकी देखें फॉल्ट तो एजुकेशन सिस्टम में भी है ना। एजुकेशन से अगर आपको वो चीजें हासिल नहीं हो रही हैं, तो आप जाकर घर पे मजीद चीजों को एक्सप्लोर करें। Exactly. अब हम देखते हैं हमारे यहाँ लेक्चर होता हमारे पास तो आजकल मतलब इतना अच्छा जमाना है कि हम कुछ भी सर्च करें, कोई भी एजुकेशन ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोविड हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया। कोविड ने हमें ये बता दिया कि घर पे बैठ के वो काम हो सकता है जो शायद आप ऑफिस में या किसी और जगह बैठ के नहीं कर सकते। और मैं एक बात और बड़ी आम कहूंगा, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये भी देखा है कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत कम है, इंटरेस्ट नहीं है। और वो एक चीज है कि हमारे यहाँ या तो रट्टा या नकल ये चीज बहुत आम हो गई है। और कुछ वो मज़ामीन, वही बात आ जाती है जो मैंने शुरू में कही कि वही मज़ामीन आपने दोबारा से ऐड कर दिए। तो मैंने बच्चों को यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शो कर रहा हूँ आपको, कि रट्टे लगाते देखा है। अब आप देखें यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर अगर बच्चा रट्टे लगा रहा है तो उसकी बेस क्या होगी? मैंने भी देखा है। हैरत है, मुझे हैरत इस हद तक देखा है कि मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी और उसने बोला मुझे कि ये वाली लाइन है, इसके बाद कौन सी लाइन थी तो मुझे ये बता दो। और रट्टे में अच्छा बच्चों ने स्किल्स हासिल की रट्टा लगाने में। हाँ। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो इस चीज में बड़े माहिर होते हैं। आप ये देखें कि वो प्रेजेंटेशन तक में रट्टा लगा के आते हैं। टोटली यस। प्रेजेंटेशन क्या होती है बच्चों को शायद हमने आज तक ये बताया नहीं। वो पूरी प्रेजेंटेशन का रट्टा लगाते हैं रात में और जाके प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन रट्टा लगाना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं पता, तो हम स्किल्स तो सीख ही नहीं रहे ना। बिल्कुल। तो एजुकेशन से स्किल्स सीखेंगे तो वो स्किल्स होंगे, तो हम वो काम करते ही नहीं है। हम तो एजुकेशन को बस वो टैग लगाने वाली डिग्री समझते हैं। और अपना माँ बाप को ये होता है कि वो एक चलता आ रहा है ना कि बच्चा अच्छे नंबर आएगा तो घर में इज्जत होगी, खानदान में इज्जत होगी। तो खानदान में इज्जत वाला वक्त निकल चुका है। अब वो दौर नहीं है। अब आपका बच्चा खानदान में क्या इज्जत बनाएगा जब वो खुद अपनी इज्जत नहीं बना पा रहा, तो क्या हो सकता है ऐसा। तो आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे फिर जो मेरी? तो देखिए एडवाइस बिल्कुल सिंपल सी है, और मैं यही कहूंगा जो मैंने अभी बातें की कि वक्त को जाया ना करें। बिल्कुल। मैं तो इवन जो लोग जर्नलिज्म में आए हैं, जो मेरी फील्ड के अंदर हैं, क्योंकि मैंने इसी से रिलेटेड अपनी डिग्री को आगे कंटिन्यू किया, तो मैंने उनको भी ये मशवरे दिए। और आज इस वीडियो या इस पॉडकास्ट के जरिए भी मैं यही मशवरा दूंगा। कोई भी एजुकेशन आप कर रहे हैं, आप जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, आप उसमें दिल लगाकर उसको पढ़ें और वक्त को जाया ना करें किसी तरह। अगर आपको कहीं ये लगता है कि ये एजुकेशन आज के दौर के मुताबिक नहीं है, तो आप खुद देखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने फोन की एग्जांपल दे दी, लैपटॉप भी एक एग्जांपल है, कंप्यूटर्स भी एक एग्जांपल है के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। तो आप करें जाके काम। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं,
मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर हम सारा वक्त ना चैट्स के अंदर, यूनिवर्सिटी में जब वो ग्रुप्स बन जाते हैं जी क्लासरूम जी के, जी बच्चे उसमें वक्त जाया करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस चैट करते रहेंगे, बिल्कुल लड़ाई झगड़े, लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं, आपको बहुत पता ही है। ज्यादा तो बहुत लड़ाइयों में जो आप वक्त जाया करते हैं और वो जो आप अपने टीचर्स को जिन ग्रुप में नहीं शामिल करते और एक दूसरे ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर आपकी वो 70 बच्चों या 50 बच्चों के दरमियान में एक क्रॉस चैट चलती रहती है और फिर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो इस चक्कर में पढ़ने के बजाय अपने व्हाट्सएप को जरा आप बंद कर दें और कुछ काम करें। ये वो दौड़ नहीं है कि आप 4 साल पढ़ोगे या 2 साल पढ़ोगे उसके बाद आप जॉब पे जाओगे। मैंने लोगों को देखा है, बड़ा डिग्री पास होती है बट दे वर नॉट लैंडिंग ऑन जॉब। राइट, बिल्कुल। मैंने ऐसे लोग देखे, मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास जो सीवीज आती हैं वो किस तरह की होती है, कि जब मास्टर्स में जाने के बाद आप अपनी स्किल्स MS ऑफिस लिख रहे हो तो आप अंदाजा लगाइए। सही बात है। तो फिर आप स्किल्स तो हासिल ही नहीं कर रहे, बिल्कुल आप तो वक्त गुजारी कर रहे हो। उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया ना तो बिल्कुल अपना वक्त जाया नहीं करें। और माँ बाप के लिए भी मैसेज है जो ये पॉडकास्ट देखें कि अपने बच्चों को उनकी ज़हन साजी करें। आप देखिए, माँ बाप का काम है तरबियत देना। बिल्कुल, उनकी तरबियत ऐसी दें कि वो खुद उनको पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। और वो चीज़ अगर नहीं होगी ना तो समझे वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। और माँ बाप से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वो बचपन से ही वो थोपने वाली बात होती है ना कि तुमने यही बनना है। बिल्कुल, चाचू का बेटा ये बना है या दाया का बना है, तो तुमने भी। इस तरह के केसेस भी बहुत आते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हूँ उनके साथ, तो मुझसे प्रॉब्लम्स शेयर कर लेते हैं कि उन्होंने बस कह दिया है कि तुम्हें यही करना है। अब उसका इंटरेस्ट किस चीज में है ये उससे नहीं पूछा जा रहा। बहुत ज्यादा आपने जो बात की, देखें 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। एक तो माँ बाप बाय फोर्स ही करवा रहे होते हैं, खासतौर पे गर्ल्स, ठीक है। और दूसरा ज्यादातर ये भी होता है कि कुछ लोगों का रुझान है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि मतलब लड़कियों को आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि एजुकेशन तो हर किसी के लिए इक्वल है और जरूरी भी है। लेकिन जब हमने लड़कियों को सिर्फ ये देख लिया कि उन्होंने घर के बर्तन धोने, तो आप ये काम नहीं करवाए ना। आप उनकी ज़हन साजी करें, उनको पता हो। अगर हम आज देखें, आज हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो हम दोस्तियां करने या फिर टाइम पास करने इस चक्कर में पड़ जाते हैं, दोस्त बना के पूरी रात चैट करना उनसे। आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करें। देखें, ये मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। दोस्त जो होता है ना, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो आपके माँ बाप हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आपका लाइफ पार्टनर है, हाँ ठीक है ना। अगर इस जिंदगी की बात, दुनिया की बात करें, अपनी जिंदगी के अंदर दोस्त की बात करें, ये 2 कैटेगरीज आती हैं दोस्त की। मैं तो इनको समझता हूँ। बाकी जिनको आप दोस्त समझते हैं, जिनको आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, हर किसी का मम्मा कहती है वो बरसाती मेंढक होता है तो वो कब तक आपके दोस्त हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बहुत लकी कोई होता होगा जिसको एक वाकई जेन्युइन फ्रेंड। देखिए, आज के दौर में ना कोई भी वक्त ऐसा आ गया है कि कोई भी मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता, ऐसा ही है। मैं भी किसी को कोई काम बोलूंगा ना तो शायद मेरे भी माइंड के अंदर वो चीज आएगी, लेकिन ऑल्दो कि मैं किसी से कोई काम कहता नहीं हूँ जी। लेकिन मैंने ये देखा कि लोग मतलब के लिए आपको शायद याद भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, वैसे वो आपको शायद उनको पता भी नहीं होगा कि आप जिंदा हैं या नहीं है। तो ये चीज है। इसकी वजह से ना वो जो दोस्ती वाला एंगल आता है ना, जिसको हम कहते हैं कि नहीं दोस्ती बहुत जरूरी है और हम हर बातें अपनी शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो जरा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाएं और दोस्त उनको बनाएं। और ये एक जरूरी मैसेज था जो इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हम वक्त गुजारी इसी वजह से। आजकल के बच्चे पेरेंट्स के साथ मुश्किल ही है, मुझे बहुत ज्यादा। देखिए, शेयर ही नहीं करते ना, शेयर नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने जिनके ऊपर बैन लगाया हुआ है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें लगता है नहीं, हमारे जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना उसकी वायलेशन है, सही है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कहते हैं नहीं, ये बात तो घर के अंदर होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर
देखें हम ना कुदरत के साथ भी फाइट कर रहे हैं बिला वजह, जी और हमने अपने बच्चे को जो तरबियत देनी है वो हमने दी नहीं है, और वो जब तरबियत नहीं दी है तो जाके वो फिर लोगों से एग्जैक्टली उसको ये नहीं पता कि सही क्या है गलत बिल्कुल क्या है, बिल्कुल तो वो उसी चक्कर में फिर वो बिल्कुल अपना भी वक्त जाया कर रहा होता है, और वो फिर वो अटेंशन बाहर ढूंढता है ना, बाहर ढूंढता है, बाहर जाहिर सी बात ढूंढता है। है। तो हमारा इस चैनल का स्टार्ट करने का एक्चुअली मकसद भी यही था कि मैं और पापा कितने ज्यादा क्लोज हैं, और मतलब हम हर टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते थे खाना खाने, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसको मतलब पब्लिकली लेके आए कि लोगों को ये भी पता चले कि एक फादर और डॉटर के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी इस तरह से हो सकता है, कि वो भी इस तरह की बातें कर सकते हैं आपस में। देखिए जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अगर आपको एक होता है कि किसी चीज का पता होना, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर चीज एजुकेशन है, बिल्कुल लर्निंग भी एक एजुकेशन है। एजुकेशन है तो अगर आपके माँ बाप आपको कोई चीज बता रहे जी हैं तो वो भी तो एक एजुकेशन भी काम एजुकेशन ही होता है है ना। बिल्कुल तो उसके लिए आपको वो डिग्री नहीं दे रहे, लेकिन वो बात तो आपको समझ आ रही है ना, लेकिन हमने एजुकेशन सिर्फ उस डिग्री को समझा हुआ है जो हम एग्जैक्टली घर लेके आ रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। अब जाहिर है कि हर तरह के लोग यहाँ पर बसते हैं, और ज्यादातर कॉन्जर्वेटिव सोच है, जिनका एग्जैक्टली माइंडसेट बिल्कुल नैरो डाउन हो जाता है, और वो बिल्कुल एक तरह की सोच रखते हैं, और उनको लगता है कि नहीं वो विजन ब्रॉड करना ही नहीं चाहते अपना। ये एक मिसाल दे दूंगा आपको, अभी वो लाहौर में वाकया हुआ हलवा जो जी जी ड्रेस पे लड़की पे लिखा हुआ था, क्या है ये। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद हो सकता है वो यूनिवर्सिटीज गए हों, बिल्कुल हाँ लेकिन उसके बावजूद वो उसके जहालत बावजूद नजर आई ना, बिल्कुल बिल्कुल कि आप ये देखें कि लोगों में शऊर नहीं है कि वो एक बंदे ने अगर बोल दिया कि वो हलवा नहीं लिखा हुआ है, वो जो वो समझ रहे थे, बिल्कुल तो उस सारे सबने क्राउड ने वही बात मान ली पे मान ली, पत्थर पर लकीर के बराबर बिल्कुल। बात हो गई, और वो मान ली, और वो उस तरह से उसको हरास करना उन्होंने शुरू कर एग्जैक्टली दिया। तो इस तरह की चीजें बहुत मैं देखता हूँ कि हम एक बंदे की बात के ऊपर चल रहे होते हैं, हाँ यार वो बंदा भी तो गलत हो सकता है ना। बिल्कुल मैं तो अपने पेरेंट्स की भी बात करता हूँ, अगर मेरी मदर मुझे मेरे फादर तो अब हयात नहीं है, लेकिन वो भी मुझे कोई बात कहते थे तो मैं उनसे भी इख्तिलाफ रखता था, क्योंकि देखें इख्तिलाफ रखना ना सेम हाँ इसलिए जरूरी है बिल्कुल कि आपकी बात हो सकता है समटाइम सही हो सकता है समटाइम गलत, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बात सही निकलती है। क्योंकि देखिए माँ बाप ने जो वक्त गुजारा है ना वो एक उनका टाइम था। इसीलिए आज के जो टीचर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको भी बात कहूंगा, उन माँ बाप को भी, कि अपने बच्चों को ये मत सोच के पढ़ाएं, या अपने बच्चों को ये सोच के उनकी परवरिश ना करें कि वो बिल्कुल आपके जैसा बनेगा, आपकी कॉपी बन जाएगा। तो वो आपकी कॉपी बिल्कुल नहीं बनेगा, वो वही बनेगा, क्योंकि हर किसी को एक अलग अल्लाह ताला ने ज़हन के साथ पैदा किया है, अलग उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका माइंड है, वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं चल सकता है। और लेकिन गैप भी तो है ना, जनरेशन गैप बात है, जनरेशन में गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और वो उस चीज को समझें। चीजें इतनी तेजी से एडवांस हो रही हैं, तो वो उस दौर में और हमारे दौर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो बहुत ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट मैसेज था आज के इस पॉडकास्ट के अंदर, जो जरूरी था आज की इस बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच दैट यू स्पेयर्ड सम टाइम फॉर आवर पॉडकास्ट, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखते रहेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आज सीखी है, दैट लाइफ इज अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस। तो उसमें हम सीखना कभी भी बंद नहीं कर सकते, हमें हर चीज में जो अगर हम कोई 10 मिनट की वीडियो भी देख रहे हैं तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम दोबारा वापस आएंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये मैसेज मैं भी दे दूं कि जो मेरी ऑडियंस अगर इस वीडियो को देखे तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और आज की जो सारी ये डिबेट थी हमारी, इसके ऊपर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन नीचे मौजूद है, आप बिल्कुल अपनी राय का बिल्कुल थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।